खबर अपने एमपी की शुरुआत करते हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस आज मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप और दुकानों को बंद कराया। हम आपको इस वक्त 5 तस्वीरें दिखा रही हैं। पहली तस्वीर आप देख रही हैं भोपाल की है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता जबरन पेट्रोल पंप बंद कराते हुए नजर आए। इस दौरान कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा की पुलिस के साथ नोकझोंक हो गई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इंदौर की है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैट बॉल लेकर प्रदर्शन किया। ग्वालियर की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रही हैं, जहां सुबह सुबह कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर दुकानें बंद कराते नजर आए। और चौथी तस्वीर आप देख रही हैं मंदसौर की है। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुकान बंद करवाने के साथ दुकानदारों से बंद को समर्थन की अपील की। एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं रतलाम की, जहां बंद कराने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और दुकानदारों के बीच बहस हो गई। तो कहीं समर्थन भी मिला, लेकिन कहीं विरोध का सामना भी करना पड़ा। और इस बीच कमलनाथ ने कहा है कि ये बंद सफल साबित हुआ है। तो पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ बंद का आह्वान के बावजूद भोपाल में कुछ जगहों पर पेट्रोल पंप खुले हुए थे, जिन्हें बंद कराने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। पुलिस ने इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। तो पुलिस ने कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। आप अपील करिए, कोई नहीं रोक सकता। अपील करिए, जबरन नहीं करेंगे। अपील कर दिए। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के विरोध में मंदसौर शहर की दुकानें बंद करवाने के लिए निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कई दुकानदारों के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो गई। अधिकतर जगहों पर दुकानदारों ने कांग्रेस के अनुरोध को मानकर अपने प्रतिष्ठान आधे दिन के लिए बंद रखे, लेकिन कुछ दुकानदारों ने तो अपनी दुकान बंद करने से साफ इनकार कर दिया। एक मामला दया मंदिर रोड पर सामने आया, जब एक दुकानदार ने अपनी दुकान बंद करने से इनकार करते हुए कहा कि पेट्रोल 100 तो क्या 200 रुपए लीटर भी मंजूर है। मंजूर है भैया, वीडियो देखो। पेट्रोल भी मंजूर है भैया, वीडियो देखो। तो उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ दुकानें बंद कराई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता कई दुकानों को जबरन बंद कराते हुए नजर आए, तो वहीं एक दुकान को बंद कराने के लिए 1000 रुपए भी दिए। दरअसल ढाबा रोड पर स्थित रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि वह रोजाना 1000 रुपए कमाता है, ऐसे में उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा। जिसके बाद युवक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष ने तुरंत 1000 रुपए देकर दुकान बंद कराई। तो वहीं कुछ जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी भी देखने को मिली। गोपाल मंदिर और ढाबा रोड स्थित कई दुकानों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरन बंद कराया। और इस दौरान गोपाल मंदिर क्षेत्र की एक दुकान पर रखा पानी भी कांग्रेस कार्यकर्ता फेंकते हुए नजर आए। फ्रीगंज थाना क्षेत्र में दुकानें बंद कराने के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हो गई। अब बंद हो गया। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस के आधे दिन के बंद को पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सफल बताया है। कमलनाथ ने कहा कि बंद को सफल बनाने के लिए प्रदेश की जनता सभी व्यापारिक संस्थानों का आभार मानता है। जिन्होंने जनहित के इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश बंद के आह्वान को सफल बनाया। कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर कहा कि कांग्रेस किसी भी दमन से दबने या फिर डरने वाली नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आज जो कांग्रेस ने आह्वान किया था बंद का, उसमें सहयोग किया। आज हर वर्ग मध्य प्रदेश में परेशान है। डीजल, पेट्रोल, गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं ये ऐतिहासिक हैं और पड़ोसी देशों में भी ये कीमतें नहीं हैं। सरकार को आज जनता की ये बुनियादी चीज़ों पर ध्यान नहीं है। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस आम जनता के साथ खड़ी रहेगी और आगे हम एक बड़ा आंदोलन फिर से करेंगे, जनता को साथ जोड़ेंगे।
पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस के बंद पर मंत्री गोपाल भार्गव ने बयान दिया। गोपाल भार्गव ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नियंत्रित होती हैं। इससे जो भी पैसा कलेक्ट होता है वह किसी की जेब में नहीं जा रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी को इसमें आपत्ति है तो वह राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र में कीमतें कम करके दिखाएं, क्योंकि 100 रुपए के पेट्रोल पर 40 रुपए टैक्स के रूप में राज्य सरकारें ही पैसा ले रही है। जो दामों में बढ़ोतरी हो रही है वह राज्यों के टैक्सों के कारण हो रही है। ये पैसा कोई किसी व्यक्ति की जेब में नहीं जा रहा है, ये सरकार के पास में या पेट्रोलियम कंपनियों के पास में जा रहा है, जो सरकार के पास जाता है। और यदि कांग्रेस पार्टी या किसी दूसरी पार्टी को यदि ये पेट्रोल या डीजल की कीमतों में बढ़ने में आपत्ति हो तो 50% तो टैक्स राज्य की सरकारें लगा रही हैं। तो कांग्रेस की जहाँ सरकार है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में है, और भी अन्य जगह है, महाराष्ट्र में है, डीजल का रेट कम कर दें, पेट्रोल का रेट कम कर दें। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस के बंद को असफल बताते हुए बीजेपी से तरीके सीखने की नसीहत दी है। कुलस्ते ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो कांग्रेस को विरोध प्रदर्शन के तरीके सिखा भी सकता हूं। कांग्रेस विपक्ष में है, उसे भी अपनी दाल रोटी चलानी है। कुलस्ते के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया, कहा कि बीजेपी का आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस के लोगों को तो इसके बारे में सीखना चाहिए बीजेपी से कि आंदोलन कैसा करना है। ये बात उनसे सीखना चाहिए। अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं उनको बता सकता हूँ कैसा काम करना है, आगे बढ़ना है। विरोध में है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर दाल रोटी चलाना है तो कोई काम करना पड़ता है, और इसलिए विरोधी दल का काम है कि कुछ ना कुछ इस प्रकार के काम करना। मैं चैलेंज कर रहा हूं इनको, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, अपने अपने क्षेत्रों में जाएं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता रहें, एक तरफ वो लोग रहें, बीच में जनता रहे। अपने आप ये महंगाई है या नहीं है, वहाँ पर उन डिबेट्स में सबको समझ में आ जाएगी। मैं मंडला में सभी बीजेपी के नेताओं को चैलेंज कर रहा हूँ कि महंगाई पर हमसे डिबेट करें। लंबे समय से होशंगाबाद शहर का नाम नर्मदापुरम किए जाने की मांग को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंजूरी दे दी है। लंबे समय से प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा होशंगाबाद जिले का नाम बदलने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद नर्मदा जयंती महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किए जाने की घोषणा की। सीएम की इस घोषणा के बाद बीजेपी नेताओं में खुशी की लहर है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के बंगले पर जश्न मनाया गया। आतिशबाजी, मिठाई वितरण और नारेबाजी के साथ फैसले का स्वागत किया गया। इस दौरान रामेश्वर शर्मा ने कहा कि होशंगशाह गौरी लुटेरा था। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होता तो दिग्विजय सिंह अपना नाम बदल लें। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह की बजाय मोहम्मद याकूब रख लें। लुटेरा आया, उसने हमला किया, मठ और मंदिर तोड़े, नर्मदापुरम का नाम बदल के उसने होशंगाबाद रख दिया। संतों की मांग, समाज की मांग, किसान की मांग, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार उस संभाग जब बनाया तो हमने उस संभाग का नाम होशंगाबाद की जगह नर्मदापुरम संभाग रहा। माननीय दिग्विजय सिंह जी का तो उनको लगता है कि नाम परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दिग्विजय सिंह का नाम मोहम्मद याकूब रख लो, मेनन रख लो, तो पता चल जाएगा क्या फर्क पड़ता है। होशंगाबाद का नाम बदलने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार नाम बदलने की योजना में लगी हुई है। समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं, लेकिन सरकार जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रही है। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि जब संभाग का नाम नर्मदापुरम संभाग है तो शहर का नाम बदलकर सरकार क्या दिखाना चाहती है। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार केवल मुगल शासकों के खिलाफ ही क्यों ऐसा कर रही है, अंग्रेजों के खिलाफ क्यों नहीं। मिंटो हॉल का नाम क्यों नहीं बदलते, लुटियंस जोन का नाम क्यों नहीं बदलते। ये भारत में ये विचार भी तो आना चाहिए। जो आक्रांत है, जिसने हमें लूटा है, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे मुसलमान हो, अगर हमें जो है गुलामी के सबूत मिटाना है तो सबके मिटाना चाहिए। तो आपकी सरकार जो है इतने घटिया स्तर पर काम कर रही है कि स्मार्ट सिटी की सड़क का नाम तो रख रही है बुलेवर्ड स्ट्रीट और नर्मदापुरम नाम करके आप समझ रहे हैं कि आपने प्रदेश की समस्याएं हल कर दी।
अभिनेत्री कंगना रनौत ने मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे की अपमानजनक टिप्पणी का करारा जवाब दिया है। कंगना ने कहा है कि ये जो कोई भी मूर्ख है नहीं जानता है कि मैं दीपिका कटरीना या आलिया भट्ट नहीं हूं। उन्होंने कहा है कि वह एक राजपूत महिला है जो हड्डियां तोड़ती है। कंगना ने ट्विटर पर लिखा है कि वो अपनी तरह की केवल इकलौती हैं जिसने आइटम नंबर करने से इनकार किया, बड़े हीरो के साथ फिल्में करने से इनकार किया, जिसने पूरे बॉलीवुड या गैंग के पुरुषों महिलाओं को अपने खिलाफ कर दिया। कंगना ने कहा है कि वो एक राजपूत महिला है, कमर नहीं लटकाती, हड्डियां तोड़ती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सारणी में कांग्रेस कार्यकर्ता कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ की शूटिंग रोकने के लिए पहुंच गए थे और इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया था। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस भी दर्ज किए गए और इसी घटना का विरोध करते हुए कांग्रेस विधायक रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। ज्ञापन देने के दौरान ही पांसे ने कलेक्टर से अपनी बात कहते हुए कंगना को नाचने गाने वाली कह दिया। सुखदेव पांसे ने कहा कि नाचने गाने वाली महिला के कारण कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कठपुतली बनकर पीटा। कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे के कंगना पर विवादित टिप्पणी करने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर हमला बोला है। विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास हर समय महिलाओं की बेइज्जती और अमर्यादित टिप्पणी करने वाला रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक यही चलता है, चाहे नैना शाहानी मामला हो या सरला मिश्रा मामला, कांग्रेस सभी जगह महिला का अपमान करती है। कांग्रेस में विलायत की रणनीति अपनाई जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस में तो वो नेता आगे बढ़ता है जो अपनी सांसद को टंचमाल कहता है। दिग्विजय सिंह जी ने मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल कहा था। कमलनाथ जी ने उनकी ही सरकार में मंत्री रही इमरती देवी को आइटम गर्ल कहा था। उस कांग्रेस से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? और जिस प्रकार से कंगना रनौत जी के खिलाफ कांग्रेस के नेता ने टिप्पणी की है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। छतरपुर पहुंची प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने खजुराहो के कुटनी डैम में बोट क्लब का शुभारंभ किया और इस मौके पर मंत्री उषा ठाकुर ने बोट में बैठकर सवारी भी की। मंत्री उषा ठाकुर के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही पर्यटन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। भोपाल के कोलार इलाके में युवती से दरिंदगी के मामले में एमपी मानवाधिकार आयोग ने डीआईजी को नोटिस देकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन ने मामले को स्वतः संज्ञान में लेकर डीआईजी से 3 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। नोटिस में पूछा गया है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद अब तक क्या किया गया, आरोपी की पीड़िता से शिनाख्त कराई गई है या नहीं। आपको बता दें कि पुलिस का दावा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पीड़ित ने पुलिस पर आरोपी की पहचान न कराने का आरोप भी लगाया। इस मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। पहले पुलिस ने धारा 354 के तहत केस दर्ज किया था, लेकिन मामले के मीडिया में आने के बाद पुलिस ने धारा 376 और 307 जोड़ी। बता दें कि आरोपी ने रेप की कोशिश के दौरान लड़की को धक्का देकर गिरा दिया था और उस पर पत्थर से हमला किया था, जिससे पीड़ित की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। पीड़ित अब खुद से हिल भी नहीं सकती। हरियाणा के रोहतक में भोपाल की महिला खिलाड़ी की हत्या हो गई। वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी 2 दिन पहले भोपाल से रोहतक पहुंची थी और उसी दिन हत्या उसकी की गई है और शव को नहर के किनारे फेंक दिया गया। जेब से भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन की पार्किंग पर्ची और पास के होटल के बिल से खिलाड़ी की शिनाख्त हुई है। उसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। भोपाल से रोहतक पहुंचे परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिया गया। उसके बाद परिजनों ने रोहतक में ही अंतिम संस्कार कर दिया। महिला खिलाड़ी भोपाल के एक स्कूल में पीटीआई के पद पर तैनात थी। रोहतक में राजीव गांधी स्टेडियम में वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती थी। 2 साल पहले रोहतक के कोच पर महिला खिलाड़ी ने रेप का आरोप लगाया था और उसके बाद भोपाल में भी आरोपी कोच पर धमकी देने का आरोप लगाया था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, क्योंकि रोहतक में लगातार खिलाड़ियों की हत्या हो रही है। ये भोपाल में किसी स्कूल में पीटीआई की पोस्ट पे लगी हुई थी और कोई गेम इसका रहा है, इसी बेस पे वो पीटीआई लगी हुई है। सर, जिस तरीके से 2 साल पहले इसने लड़के में हरबंस थाना में एफआईआर दर्ज करवाई थी, क्या उस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है और डिटेल्स वगैरह? बिल्कुल, हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं और हमें कुछ क्लू भी मिले हैं। हम कल्प्रिट तक जल्दी पहुंच जाएंगे और जल्दी हमारे पास होगा। वहीं जबलपुर में एक छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। साथ ही छात्रों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। छात्रा शुक्रवार को नर्मदा जन्मोत्सव पर बेड़ाघाट घूमने गई थी, जहां शराब पिलाकर नशे की हालत में छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया।
होश में आने पर छात्रा ने अपनी सहेली को पूरी बात बताई और गढ़ा थाना पहुंचकर अपने साथ हुई दरिंदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुख्य आरोपी सत्यम राजपूत और उसके दोस्त गुलशन राजपूत के खिलाफ रेप और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। वारदात भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के मकान में अंजाम दी गई है और इसी कारण गढ़ा थाना पुलिस ने मामले की जांच के लिए केस डायरी भेड़ाघाट थाना पुलिस को भेज दी है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी सत्यम और गुलशन को गिरफ्तार भी कर लिया है। के द्वारा स्वीकार किया गया था कि आधा गिलास करीब पानी मिला के मदिरा का उपयोग किया गया है। तो इसमें क्या भूखे में इसको शराब पिलाई गई? जैसा मुझे बताया, मुझे मतलब मेरे अधिकारी को बताया कि स्वेच्छा से उसने शराब का सेवन की। वो जानती थी कि शराब है। रतलाम जिले में अंधविश्वास के चलते 2 की जान चली गई। घटना शिवगढ़ थाना क्षेत्र के ठीकरिया गांव की है, जहां एक परिवार पर अंधविश्वास का ऐसा जुनून सवार हुआ कि पूरा परिवार, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, सभी घूमने लगे और देखते ही देखते सभी चिल्लाने और सिर पटकने के साथ ही एक दूसरे को मारने लगे। परिवार के लोगों ने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया था। चीख पुकार सुनकर जब लोग पहुंचे तो जबरन दरवाजा खुलवाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस घटना में एक बच्चे समेत 2 की मौत हो गई है। परिजनों ने बताया कि घर में शादी का माहौल था। 22 फरवरी को शादी है। बाहर से मेहमान भी आए हुए हैं। ऐसे बीच अंधविश्वास का ये काला साया परिवार पर कहर बनकर टूट गया। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के लिए घटना से जुड़े सभी लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहाँ सब अपने अपने सिस्टम से ढूंढ रहे थे, वहाँ यूं करके ऐसा वहाँ चल रहा था। तो वो उनको बुलाया थे। किनको? मतलब बाप जी को बुलाया। वो आके फिर उन्होंने सबको घेर दिया। हमको वो खुद को घेर दिया। हमने तो हाँ, ये भैया को बड़ी मुश्किल से निकाल के लेकर आए ना सर। अभी बच्चों को भी लगी है, 2 बच्चों को। उनको लेकर नहीं आए? उनको अभी अंदर घेर रखा। अभी पुलिस वाले गए हैं, उनको अभी छुड़वा के लेकर आए। तो उनको मैंने परीक्षण किया और मृत घोषित किया। मृत अवस्था में लेके आए थे वो। उसके शरीर पे चोटें थी, थोड़ी सिर पे और चेहरे पे भी चोटें थी। बनियान में खून लगा हुआ था। फिर उसकी सूचना मैंने पुलिस को दी और उनको पोस्टमार्टम में रखवाया। उनके घर वालों ने बताया कि वो कहीं कुछ झाड़ फूक वगैरह कुछ करा रहे थे, तो उसके कारण ये चोटें आई। इन 2 लोगों से पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, क्योंकि ये दोनों ही रूम के अंदर मौजूद थे। जो जब दरवाजा तोड़ा गया तो ये मारपीट कर रहे थे। बेटा जो उसका राजा राम का आदर्श है उसके साथ में। तो ये मामला अभी तक जादू टोना कह लें या फिर इसको डायन आते हैं, इस बात को लेकर स्टार्ट हुआ, जिसमें परिजनों ने ही आपस में अभी तक की जो तथ्य आए हैं कि मारपीट में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 लोग गंभीर घायल हैं। अंधविश्वास की खबरें लगातार सामने आती रहती है, लेकिन आज हम रतलाम जिले के ठीकरिया गांव में खड़े हैं और यहाँ पर ये मेरे पीछे जो मकान है इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी दिल दहला देने वाली अंधविश्वास से जुड़ी एक घटनाक्रम जो है वो सामने आया है। इस घर के अंदर जो कोहराम मचा है अंधविश्वास को लेकर, आत्मा के नाम पर जो आपसी जो है घमासान हुआ है लोगों के बीच में। परिवार के लोग थे, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो सभी एक ही परिवार के थे। घर में शादी का माहौल था। 2 दिन बाद बारात आने वाली थी, लेकिन इससे पहले जो ये घटनाक्रम सामने आया है उसे सुनकर हर कोई हैरान है। गाँव का हर व्यक्ति जो है इसे देखकर हैरान है। इस घर के अंदर जो है परिवार के सभी लोगों ने अपने आप को कैद कर लिया। उसके बाद एक मानसिक स्थिति इनकी ऐसी बनी कि घर के अंदर जो है कोई आत्मा है और सभी लोग जो है जो कहा जाता है गांव की भाषा में कि ढूंढने का काम करते हैं, वो इस तरीके से वो लोग उनकी जो मानसिक स्थिति हो गई। बता दूं कि यहाँ पर जो है एक व्यक्ति जो है इस पूरे कोहराम में, इस पूरे हड़कम में जो है एक व्यक्ति के मौत की जानकारी की पुष्टि हुई है। उसके बाद में जो है बच्चे के भी शव जिला अस्पताल पहुंचने की बात सामने आई है। जिस तरीके से घायलों की संख्या सामने आ रही है, मौत का आंकड़ा भी अभी और बढ़ सकता है। धार के पीतमपुर थाना सेक्टर 1 में तैनात कांस्टेबल का तथाकथित ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि कांस्टेबल सूरज तिवारी रेप के आरोपी को फोन लगाकर थाने बुलाकर समझौता कराने की बात कह रहा है। वायरल ऑडियो में कांस्टेबल बिलौचिया बनने की बात कहता हुआ सुनाई दे रहा है और रेप के आरोपी दीपेंद्र से कह रहा है कि अभी मामला दर्ज नहीं हुआ है, थाने न आने पर दिक्कत हो जाएगी। मामले में एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने सीएसपी को जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, अभी इसको हमने सीएसपी को जांच दी है और मामले को वेरीफाई करके आगे कार्रवाई की जाएगी।
इंदौर क्राइम ब्रांच ने हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। क्राइम ब्रांच को हथियार सप्लाई की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी कर सिकलीगर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 29 पिस्टल, 22 देशी कट्टा और 14 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी ताला चाबी बनाने की आड़ में अवैध हथियार बनाते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके कारखाने का पता लगाने में जुटी हुई है। पकड़े गए आरोपी एमपी के अलावा अन्य राज्यों में भी अवैध हथियार की सप्लाई करते थे। मुखबिर की सूचना पर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 51 फायर आर्म्स जब्त किए गए, हथियारों का जखीरा बरामद किया है। ये प्रयास किया जा रहा है कि ये पूर्व में कहां-कहां इनके द्वारा इनको बेचा गया है। अभी तक एक अपराधी के क्रिमिनल रिकॉर्ड का पता चला है। कहां-कहां तार जुड़े हुए हैं, इनका भी अभी खुलासा किया जाएगा। इनसे पूछ इंदौर पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले ईरानी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी शहर के अलग अलग इलाकों में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 लूटी गई चेन और बाइक बरामद की गई है। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों ने भोपाल से आकर चेन स्नैचिंग करने की बात कबूली है। 3 वारदात की बात भी मानी है। बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां के जिला अस्पताल के डॉक्टर ने एक युवक के कटे अंगूठे का सफल ऑपरेशन कर उसे फिर से जोड़ दिया। पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के जरिए डॉक्टर दीपक ओझा ने हाथ के पंजे से अलग हुए अंगूठे को जोड़ने का कार्य किया। दरअसल मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के नंदनपुर का रहने वाला अरुण यादव बीते 15 फरवरी को आटा चक्की पर गेहूं पीसने गया था। चक्की में गेहूं की बोरी लगाते समय अचानक उसका हाथ चक्की के पट्टे में फंस गया और इसी दौरान उसका अंगूठा हाथ से अलग हो गया था। आनंद फानन में परिजन अरुण को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर दीपक ओझा ने कटे अंगूठे को मंगवा कर ऑपरेशन शुरू किया। करीब 2 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद अंगूठे को फिर से हाथ में जोड़ दिया गया। बोझ उठाई सो उसको पट्टे में बीती, पट्टे में बीतते समय अंगूठा बीता, हमें ताना पट गया तो अंगूठा पूरा अलग हो गया था। फिर हम यहाँ गए, हमको अंगूठा का मालूम नहीं चला। फिर यहाँ आए, सुबह डॉक्टर साहब ने पूछा कि अंगूठा कहाँ है। फिर घर से फोन आया कि अंगूठा यहाँ पड़ा। सुबह लेके आए, 2-3 घंटे बाद उसका ऑपरेशन किया डॉक्टर साहब ने, लेकिन अच्छा काम किया अपने साथ। अलाइनमेंट था पूरे मसल्स का, टेंडन्स का, वो अटैच किया गया और ये कोशिश की गई कि वो ग्राफ्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। और इसकी हेल्प के लिए हमने पीआरपी एक टेक्निक होती है जिससे कि ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह होते हैं। पीआरपी पेशेंट के ब्लड से ही एक ग्रोथ फैक्टर रिच केमिकल होता है, वो बनाया जाता है। तो वो हम लोगों ने उसमें लगाया है। अब हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि वो एक्सेप्ट हो जाए ग्राफ्ट।